करण का साथ देगा इंस्पेक्टर संयम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो जूही मूवी में हम ये देखने वाले हैं कि शो में जो करण है वो बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, जिस तरह से जो बड़े पापा हैं जूही के, वो रिवेंज लेते हुए नजर आ रहे हैं पूरे परिवार से, और अभी तो वो एकदम खुला घूम रहे हैं क्योंकि जूही की फादर की जब से डेथ हो गई है उसके बाद से सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उनके बड़े पापा के हाथ में ही आ चुकी है, और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली फंसा दिया है करण को। और करण जो है जब जाते हैं कोर्ट में और अपना केस के दौरान जब अपनी एक्सप्लेनेशन चीज़ों को बता रहे होते दे रहे होते हैं, उस वक्त पैडोन से क्या कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात रख रहे होते हैं जज के सामने, तो वो पुलिस कस्टडी के बयान को बताते हैं। और जो कि बेसिकली ये ऐसा होता है कि आप पुलिस कस्टडी वाले जो बयान होते हैं वो कोर्ट में नहीं वैलिड माने जाते हैं। अगर कोई मुजरिम पुलिस के सामने कुछ भी कन्फेस कर रहा है लेकिन पुलिस स्टेशन में कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड में आप नहीं ले सकते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करती है कोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब लोगों को अक्सर पता होती है ये बात, लेकिन अगर आप एक वकील के तौर पे ये चीज़ जाके कोर्ट में कर रहे हो तो जज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको हटाया जाएगा। और आप अब थोड़े दिन के लिए, आप पता नहीं डिबार्ड होने का मतलब थोड़े दिन के लिए होता है या फिर पूरी तरह से उसका जो करियर एक वकील बनने का वो खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो काफी ज्यादा करण परेशान होता है, लेकिन पता नहीं क्यों संयम को ऐसा लगता है कि इसने ये चीजें जानबूझ के की है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर ये जो भी चीज थी पुलिस स्टेटमेंट वाली, तो ये चीज इतनी बड़ी गलती करण आखिर कर कैसे सकता है। तो संयम का ये कहना है कि इसने जानबूझ के ये चीजें की हैं, लेकिन लेटर ऑन संयम विल अंडरस्टैंड कि ये एक तरह का ट्रैप था जिसमें वे फंस चुका है। और अब ये किस तरह से पता चलेगा, ये जूही सामने लाएगी। जिस तरह से करण जो है अभी इस वक्त पे काफी ज्यादा परेशान है, वो जूही को बताएगा अगर, तो वो अपने शार्प माइंड से कुछ ना कुछ दिमाग लगा के वो चीजों को समझने की कोशिश करेगी कि आखिर चीजें जानबूझ के नहीं हुई हैं तो किस तरह से हुई है, किस इन्फ्लुएंस में आके हुई है और कौन था इसके पीछे। और ये चीजें पता करनी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके जो बड़े पापा है वो बहुत ही बड़ी चीजों को प्लान कर रहे हैं। उन्हें घर बेचना है, उन्हें जूही से बदला लेना है, जो कुछ भी बचपन में हुआ था, ही होल्ड्स द ग्रजेस। एंड वो काफी ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा विलेन के तौर पर। लेकिन थैंक्स टू द इंस्पेक्टर संयम, जो कि जूही की लाइफ में है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है। वो उसका भी एक पास्ट है, वो बिल्कुल भी रिश्तों में और बेटा बेटा कहलवाने में खुद को इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरह से उसने मना किया था जूही के फादर को कि डोंट कॉल मी बेटा, गाली दे दो आप, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि उसका पास्ट कितना हर्टफुल रहा होगा अपने पेरेंट्स को लेके। हो सकती हैं चीज़ें, रिलेशन जो एक आदमी का होता है अपने घर परिवार से, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव है। लेकिन जूही के लाइफ में आने के बाद संयम जो है वो लाइफ को काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट किया है, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जूही जो है वो संयम के लाइफ में कितने चेंजेस लेके आती है। और फिलहाल के लिए जूही के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको जूही को केटर करना है। अब ये जो दोनों भाई बहन है जूही और करण, ये मिलके कैसे अपने अपा का जो करियर है उसको आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, जो उनका वकील का क्या बोलते हैं उसको, चेम्बर, सॉरी, जो चेम्बर है उसके आगे बढ़ाते हैं और उनका नाम करते हैं, क्योंकि उसके भाई को एक अच्छा वकील बनना है ऐसा चाहते थे उसके फादर। जूही के पास पूरा टैलेंट है और बात करने की अगर बात करें तो जूही का जवान बन सकता है करण, और उस हिसाब से दोनों भाई बहन एक अच्छी टीम की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसके बड़े पापा उन दोनों को इतनी ईजिली सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। तो शो का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से ऑटिज्म को दिखाया गया है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में भी अवेयरनेस आ रही है इस बात को लेके कि हाँ, इस चीज़ का मजाक नहीं बनाते, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अगर किसी चीज़ में कम है तो किसी चीज़ में बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मेंटली वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, मतलब दे आर ब्लेस्ड इन अ सर्टेन वे। और ये काफ़ी लोगों के सोचने के तरीकों को बदल रहा है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड वॉचिंग दिस शो। आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहे फिल्म लाइफ।